कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे ज्यादा जख्म देते हैं, और वो जख्म अल्फाज के होते हैं। क्या बहू का सब्र सास की नफरत को शिकस्त दे सकता है? आज की कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा मोड़ जो आपका दिल हिला देगा। आइए सुनते हैं हलीमा और उसकी सास की सबक आमोज कहानी की पहली किस्त। गांव की मट्टी में बसने वाले लोग सादा मगर जद्दी मिजाज के होते हैं। इसी गांव में एक नेक दिल लड़की हलीमा ब्याह कर अपने ससुराल आती है। शादी के दिन वो दिल में सोचती है, अब ये घर मेरा अपना होगा, माँ की गोद जैसा सुकून मिलेगा। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। जैसे ही वो दहलीज पार करती है, उसकी सास बेगम जीनत तेज लहजे में कहती हैं, चलो अंदर और ये सारी रसूमात पर वक्त ज़ाया न करो। यहाँ नौकरों की तरह रहना होगा, बेटियों की तरह नहीं। हलीमा के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में बुझ जाती है, मगर वो चुप रहती है। दिल ही दिल में सोचती है कि शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। शादी के दिन खत्म होते हैं और असल इम्तिहान शुरू होता है। सुबह सवेरे सास आवाज देते, उठो हलीमा, अभी तक सो रही हो? घर की बहू ऐसे नहीं चलती, जाओ चूल्हा संभालो। वो सारा दिन खाना पकाती, सफाई करती, जानवरों को चारा डालती, मगर आखिर में सास का जमला वही होता, ये सब कुछ ठीक से नहीं हुआ, तुमसे घर चलने वाला नहीं। रहमतल्लाह शौहर अक्सर काम पर जाता, इसलिए ज्यादा वक्त माँ और बीवी के दरमियान कशमकश ही रहती। एक दिन मेहमान आते हैं। हलीमा दिन भर इन की खातिरदारी में लगी रहती है। मिठाइयाँ, खाने के पकवान सब कुछ दिल से तैयार करती है। मेहमान जाते हैं तो सास कहती हैं, हाय क्या ज़िल्लत कराई आज तुमने, ये खाने में नमक ज्यादा क्यों था? मेहमानों ने तारीफ की थी, मगर सास की आंखों में बस ऐब थे। इस रात हलीमा अकेली कमरे में रोती रही। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं इस घर को जहन्नम नहीं जन्नत बनाना चाहती हूँ। पहली किस्त यहाँ खत्म होती है, मगर ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे देखेंगे कि हलीमा किस तरह सब्र और मोहब्बत के जरिए अपनी सास के दिल के पत्थर को मोम में बदलने की कोशिश करती है। अगर आप चाहें तो मैं किस्त नंबर 2 अभी लिख दूं, जिसमें कहानी आगे बढ़ेगी। सास की बीमारी, बहू की कुर्बानी और एक ऐसा मोड़ जो पूरे घर को बदलने लगेगा। क्या मैं आपके लिए अभी किस्त नंबर 2 लिख दूं? सास और बहू के रिश्ते में अगर जहर घल जाए तो घर जन्नत नहीं रहता, मगर क्या हो जब वही बहू अपनी खदमत और कुर्बानी से सब कुछ बदलने लगे? आज की किस्त आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल ताकत मोहब्बत की है या सख्ती की। आइए देखते हैं हलीमा और उसकी सास की सबक आमोज कहानी की दूसरी किस्त। कहानी जारी दिन गुजरते जा रहे थे और हलीमा की जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही थी। बेगम जीनत के दिल में अपनी बहू के लिए नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी चाय ज्यादा गर्म होने पर डांट देते, कभी घर की सफाई में जरा सी कमी पर ताना मार देते। एक दिन रहमतल्लाह ने माँ को समझाते हुए कहा, उमा आप हलीमा से इतनी सख्ती क्यों करती हैं? वो दिन रात आपके लिए काम करती है। मगर जीनत ने तेज लहजे में कहा, बेटा तुम नहीं जानते, ये लड़की हमारे घर के काबिल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत बहू का ख्वाब देखा था और तुमने ये सादा सी लड़की चुन ली। रहमतल्लाह खामोश हो गया। वो अपनी माँ के खिलाफ बोल नहीं सकता था और बीवी को भी दुख नहीं देना चाहता था। निया इम्तिहान चंद दिन बाद जीनत सख्त बीमार हो गईं। तेज बुखार और खांसी ने उन्हें बस्त्र पर गिरा दिया। पूरा घर परेशान था। रहमतुल्लाह दवाई लेने बाजार गया और बाकी सब काम हलीमा के सिर पर आ गए। वो दिन भर उनके पास बैठी रहती, कभी उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, कभी पानी पिलाती, कभी दवाई देती। रात को जब सब सो जाते, हलीमा उनके पांव दबाने लगती ताकि उन्हें सुकून मिले। जीनत ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को वो हमेशा बुरा भला कहती रही, वही अब उनकी सबसे बड़ी सहारा है। लेकिन जद और अना ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। सास का एहसास एक रात जब बुखार कुछ कम हुआ, जीनत ने आंखें आधी खोलकर देखा कि हलीमा उनके पास बैठे बैठे सो गई है। उसके हाथ अब भी उनके माथे पर रखे थे। लम्हा भर को इनके दिल में एक नरमी उठी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या मैं गलत थी? ये लड़की वाकई बरी है या मेरी आंखों पर इना का पर्दा है? इंजाम किस्त 2 या किस्त यहाँ खत्म होती है, मगर असल कहानी अभी बाकी है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि जीनत के दिल में पैदा होने वाली नरमी किस इम्तिहान से गुजरेगी और क्या वो अपनी बहू के सब्र को कबूल करेंगी या फिर उना की दीवारें मजीद ऊंची कर देंगी। कभी कभी जब दिल बदलने लगता है तो अनाम दरमियान में आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्या जीनत बेगम अपनी बहू हलीमा की मोहब्बत को तस्लीम करेंगी या फिर एक नई आजमाइश रिश्ते को मजीद कमजोर कर देगी?
आइए सुनते हैं हलीमा और उसकी सास की सबक आमूज कहानी की तीसरी किस्त। कभी कभी जिंदगी का एक लम्हा सारी नफरतें तोड़ देता है और वही लम्हा इंसान की आंखें खोल देता है। क्या जीनत बेगम का दिल आखिरकार पिघल जाएगा या फिर जद और अना उन्हें फिर अंधेरे में धकेल देगी? आइए देखते हैं हलीमा और उसकी सास की सबक आमूज कहानी की चौथी किस्त। कहानी जारी गांव की फजा पुरस्कौन थी। सब लोग अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन इसी दिन एक वाकया पेश आया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। जीनत बेगम घर के सहन में जा रही थीं कि अचानक पांव फसला और वो जोर से जमीन पर गिरे। उनका बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी हो गए। दर्द के मारे वो चीखने लगे। रहमत अल्लाह काम पर था, बाकी घर वाले भी बाहर गए हुए थे। सिर्फ हलीमा घर में थी। उसने दौड़कर सास को सहारा दिया, उनके जख्मों पर पट्टी बांधी और फौरन गांव के हकीम को बुलाया। खिदमत की अंतहा जीनत कई दिन तक चल फिर न सके। अब हलीमा को दिन रात उनकी देखभाल करनी पड़ी। वो इन्हें खाना खिलाती, पानी पिलाती, कमर सहलाती और रातों को जाग कर तीमार दारी करती। जीनत के दिल में बार बार ख्याल आता, ये वही लड़की है जिसे मैंने जलील किया, ताने दिए, मगर आज ये मुझे बेटी की तरह संभाल रही है। आखिर उसके दिल में इतनी मोहब्बत कहाँ से आई? एक रात जब सब सो रहे थे, जीनत ने बहू को आहिस्तगी से आवाज दी। हलीमा ने चौंक कर कहा, जी उम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? जीनत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत सताया। तुम चाहती तो मुझे लावारिस छोड़ देते, मगर तुमने मेरे लिए अपनी नींद, अपनी खुशियां कुर्बान कर दें। ये पहला मौका था जब जीनत ने अपनी जबान से हलीमा को बेटी कहा। बहू की मुस्कुराहट, हलीमा के चेहरे पर आंसू थे मगर साथ ही एक मुस्कुराहट भी। उसने आहिस्ता से कहा, उम्मा जी, बहू कभी पराया रिश्ता नहीं होती। अगर आप माँ बन जाएं तो बहू बेटी से भी बढ़कर आपकी खिदमत करेगी। जीनत के दिल का पत्थर पिघलने लगा। वो सोचने लगे कि शायद वो बरसों से गलती पर थीं। इंजामे किस्त चारिया किस्त खत्म होती है एक नए एहसास के साथ। जीनत बेगम का दिल बदलने लगा है, मगर क्या ये तब्दीली मुस्तकिल होगी या फिर अना की दीवार एक बार फिर खड़ी हो जाएगी? अगली किस्त में आप देखेंगे कि सास के सामने एक ऐसा फैसला का इम्तिहान आता है जिससे यह तय होगा कि वो वाकई अपनी बहू को दिल से कबूल करती हैं या नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान को ऐसे इम्तिहान में डालता है जहां उसकी असल हकीकत सामने आती है। क्या जीनत बेगम अपनी बहू को सचमुच बेटी मान लेंगी या अना की दीवार एक बार फिर उनके दिल को कैद कर लेगी? आइए देखते हैं हलीमा और उसकी सास की सबक आमूज कहानी की 5वें किस्त। कहानी जारी। जीनत बेगम अब सेहत याब हो रही थी, लेकिन घर के हालात फिर से पुरानी डगर पर आ गए। गांव में एक बड़ी तकरीब थी जिसमें सब खानदान को बुलाया गया। तकरीब के दिन घर में खूब हलचल थी। हलीमा ने सास के लिए नए कपड़े और जीवर निकाले, उनके बाल संवारे और खुशबू भी लगाई। दिल ही दिल में सोच रही थी, शायद आज सबके सामने उम्मा जी मुझे अपनी बेटी मान लें। फैसला कन लम्हा तकरीब में सब लोग मौजूद थे। जब सबकी नजरें जीनत और उनके खानदान पर पड़ें तो एक रिश्तेदार ने हंसकर कहा, वाह जीनत बहन, आपकी बहू तो वाकई बड़ी नेक और खिदमत गुजार निकली। खुशकिस्मत हैं आप। ये जमला सुनकर महफिल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें जीनत पर थीं। अब फैसला उनके हाथ में था, क्या वो अपनी बहू की तारीफ कबूल करेंगी या फिर पुरानी जिद दोहराएंगी? जीनत के दिल में तूफानों बरपा था। एक तरफ बरसों की अना, दूसरी तरफ हलीमा की खिदमत। लम्हा भर को वो बोल न सके, फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सबके सामने कहा, हाँ, ये सच है। मैंने अपनी बहू को कभी बेटी नहीं समझा। हमेशा ताने दिए, सताया, मगर उसने सब्र और मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया। आज मैं सबके सामने मानती हूँ कि हलीमा मेरी बेटी है, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एक नया रिश्ता सुनकर सब हैरान रह गए। महफिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हलीमा के आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून और खुशी के थे। रहमत अल्लाह भी आगे बढ़ा और बोला, उम्मा, आपने जो कहा वो हमारे घर को जन्नत बना देगा। जीनत ने हलीमा का हाथ थामकर सबके सामने कहा, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इंजामे किस्त 5 किस्त खत्म होती है एक तारीखी ऐलान के साथ। बरसों की जद और इना पिघल गई और रिश्ते का असल हुस्न जाहिर हो गया। अगली किस्त में आप देखेंगे कि इस फैसले के बाद घर में कैसा सुकून आया और गांव वाले उस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। आखिरकार हलीमा के सब्र, नरमी और खिदमत ने बरसों की दीवारें तोड़ दें। जीनत बेगम
जो कभी बहू को कबूल करने को तैयार न थीं, सबके सामने उसे बेटी मान गई। ज़ीनत बेगम की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हलीमा ने दिन रात एक कर के उनकी खिदमत की थी। गांव के लोग भी हैरान थे कि इतनी कड़वी कसीली बातें सहने के बावजूद ये बहू अपनी सास के लिए माँ जैसा फर्ज निभा रही है। रहमत, अल्लाह ने भी कई बार अपनी माँ को कहा, उम्मा आप देख लें, ये वही बहू है जिसे आप बुरा समझती हैं। अगर ये न होती तो आपका क्या हाल होता। ज़ीनत के दिल में मानने की ख्वाहिश जागती, लेकिन फौरन एक ख्याल उन्हें रोक देता। अगर मैंने हलीमा को तस्लीम कर लिया तो वो समझ बैठेगी कि इसने मुझे जीत लिया है। मैं अपनी अना क्यों तोड़ूं? निया वाक़या एक दिन गांव में शादी का मौका आया। सबको दावत मिली। हलीमा ने दिल से तैयारी की, सास के कपड़े भी निकाले और बड़े एहतराम से कहा, हिम्मा जी ये जोड़ा पहन लीजिएगा, आप पर बहुत जचेगा। ज़ीनत ने कपड़ों की तरफ देखा और तनक कर बोले, मुझे तुम्हारे मुंतखब किए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं। अपनी हैसियत देखो, मुझे मशूरे मत दो। ये जमला हलीमा के दिल पर तीर की तरह लगा, लेकिन वो खामोश रही। बस मुस्कुरा कर बोली, जी उम्मा, जैसे आप चाहें। शादी में जब सब लोग खुशी खुशी महफिल में शरीक थे, ज़ीनत ने जानबूझकर एक रिश्तेदार के सामने कहा, हमारी बहू को तो कुछ आता ही नहीं, बस यूं ही वक्त ज़ाये करती रहती है। वो रिश्तेदार हैरान रह गया, क्योंकि इसी की आंखों के सामने हलीमा ने दिन रात खिदमत की थी। बहू का सब्रौपसी पर हलीमा के आंसू बह निकले। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूं? क्या मेरी मोहब्बत कभी उनके दिल को बदल पाएगी? इसी रात हलीमा नमाज में गड़गड़ाते हुए दुआ करती रही। वो जानती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर इस इम्तिहान की सख्ती उसे तोड़ने लगी थी। इंजामे किस्त यहाँ पर तीसरी किस्त खत्म होती है, लेकिन कहानी ने नया मोड़ लिया है। ज़ीनत के दिल में मोहब्बत की चंगारी जलने लगी थी, मगर अना और जद ने उसे दोबारा बुझा दिया। अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक हादसा ऐसा होगा जो सबको हिलाकर रख देगा और सास को मजबूर करेगा कि वो अपनी बहू के मकाम को पहचाने।